बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकालमा टीवी के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले गिलानी साहब, आप सियासत की जो चीज़ें आजकल लेकर आ रहे हैं वो चीज़ें बाज़ दफ़ा हमें डेंजर जोन के अंदर लेकर चली जाती है, लेकिन आज आपके पास बड़ी कोई इंपॉर्टेंट खबर है। बलूचिस्तान के लोग आए हुए हैं और सुना है पुलिस ने बड़ा तशद्दुद किया है। हाँ जी, पूरा लाठीचार्ज हुआ है और उसके बाद जनाब अली आंसू गैस और पानी और क्या कुछ नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान ने जो हमें बताया है, अभी तक उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और ये तादाद वैसे तो 300 के करीब बताई जा रही है, लेकिन जब आप 200 से ज़्यादा कहते हैं टेक्निकली तो वो 300 चला जाए, 400 चला जाए, वो मायने हो जाता है, लेकिन कह सकते हैं हम 200 से 300 के दरमियान। इनके मुतालबात हैं क्या? देखिए, इनका पहले देखें ये मामला शुरू हुआ था, वैसे तो देखें बलोच मिसिंग पर्सनस का मुतालबा कोई पाकिस्तान में नया नहीं है। इसमें रियासत और रियासती इदारे ये कहते हैं कि कुछ लोग जो गलत हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं या इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या हम कहते हैं कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, हम उनको दुश्मन कहते हैं, तो वो उनके हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। और ज़ाहिर है इंडिया की तरफ इशारा जाता है कि इंडिया जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करता है। ये तो बातें सुन सुन के हम थक गए। लेकिन ये देखें, ये इनमें तो देखें हकीकत भी कईयों में होती है। पाकिस्तान पूरी दुनिया भर की एजेंसियाँ जो हैं वो अपने जो मुखालिफ ममालिक होते हैं वहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं। देखिए, कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह उठाया नहीं जाता। अब वो, लेकिन मैं अब इस पे आता हूँ ना, आइन और कानून के तहत डील करें। नवंबर के स्टार्ट में एक मुकाबला हुआ CTD का, बलूचिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का। उनमें वहाँ पे 4 के करीब जो है वो बलोच मारे गए। उनकी फैमिलीज़ का ये क्लेम है, CTD ने कहा कि ये दहशतगर्द थे और कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, लेकिन फैमिलीज़ का ये क्लेम था कि ये तो पुलिस की कस्टडी में थे और उन्होंने इसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग से ताबीर दिया। उस चीज़ को लेके उनमें से एक की फैमिली मेम्बर जो हैं महारंग बलोच, जो इस वक्त लीड कर रही हैं इस सारे मामले को और बलोच मिसिंग पर्सन के इस प्रोटेस्ट को, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तुर्बत से। ये तुर्बत में मुकाबला हुआ था और तुर्बत में ये वाक़या हुआ था। वहाँ से ये चली और फिर ये तौंसा के करीब ये बहुत बड़ा इज्तिमा बना। फिर आज कल रात को इन्होंने आना था बेसिकली इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे एक हैवी कॉन्टिजेंट्स ऑफ पुलिस डिप्लॉय किए गए और इनको रोकने के लिए, ताकि ये इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो। फिर रात में लाठीचार्ज हुआ है और तशद्दुद हुआ है और 200 से ज़्यादा जिस तरह। आप मुझे ये बताएं, जब आप दफ्तर से बाहर निकलते हैं, हाँ जी, तो इस्लामाबाद में कितनी सर्दी होती है? काफ़ी सर्दी होती है। आप मुझे देखें, मैं पंजाब, सेंट्रल पंजाब का एक सहाफ़ी और टू सम एक्सटेंट पंजाब के सहाफ़ियों को रिप्रेजेंट करते हुए मुझे शर्मिंदगी है उन माओं से, उन बहनों से, उन बेटियों से जिन्होंने रात सर्दी में पुलिस के तशद्दुद के बाद वहाँ पे ठठरती हुई सर्दी के अंदर उन्होंने रात यख बस्ता सर्दी होगी यकीनन। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, वो घर, वो ग्रोह, वो मुआशरा जिसमें इंसाफ नहीं होगा ना, वो कभी भी कायम नहीं रह सकता। बिल्कुल। और मेरा ख्याल आज मुझे नहीं पता ये जुडिशियल किलिंग हुई या क्या हुआ। मुझे रियासत की नाकामी नज़र आती है कि अगर उन लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जा सका, क्यों एक कमीशन नहीं बन सकता? सेटिस्फाई देखें, कमीशन तो देखें, मिसिंग पर्सन का कमीशन कब से चला आ रहा है। वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मशहूर मरूफ जो हैं यार, इसको कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं गंदे लोगों के नाम ना लिया करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोहतरम, चलें वो एक अलग बात है। गंदे लोग ये एहतजाज, अगर वो पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं तो रियासत को या हुकूमत को क्या मसला है? इस तरह तशद्दुद करके आप मज़ीद बदनामी अपने मोल लेते हैं और ये जमहूरी आइनी हक़ है उनका। अगर एहतजाज कर रहे हैं आप उनकी बात सुने। अब प्राइम कमेटी बनाई है ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है, फवाद हसन, 5 सोलंगी, 3 मेंबर सुनने में 5 मेंबर कमेटी है। सोलंगी साहब वज़ीर इत्तलात और फवाद हसन और एक और वज़ीर जो है जमाल शाह साहब, 5 है, एक और भी है बातचीत करने के लिए। देखें, अगर आपने बातचीत करनी है, आपने उस दिन आपने PTI की बात की, जलसा की, वर्चुअल की। कल रात से ट्विटर जो है वो फिर पाकिस्तान में डाउन हुआ क्योंकि उनकी जो कैंपेन चल रही थी। सोशल मीडिया पे आप क्रैकडाउन करते हैं, कंट्रोल करते हैं सोशल मीडिया को, एहतजाज को आप रोकते हैं, फ़िज़िकल जो होते हैं।
एक तो ये इजाजत किस है तरह बात की करने हम, वैसे सवाल है मेरा जी। कि किस तरह की हम सेंसर्ड किस्म की स्टेट में फिर रहना शुरू हो गए हैं। स्टेट के इदारों को भी इन पॉलिसीज़ को रिव्यू करना चाहिए। ये डायलॉग के अलावा देखें किसी मसले का हल नहीं होता है। एक चीज़ जो अच्छी इसमें से निकल के मुझे नज़र आती है पॉजिटिव, क्योंकि इस मुल्क में पॉजिटिव ढूंढना ज़रा मुश्किल हो चुका है, वो ये है कि फवाद हसन फवाद की सरबराही में ये कमेटी बनी है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्यों? उसकी वजह ये है कि फवाद हसन फवाद ने अपने जो ब्यूरोक्रेटिक कैरियर था उसमें काफ़ी अरसा बलूचिस्तान के अंदर सर्व किया जी। तो बलूचिस्तान और की जमाल शाह का भी तल्लुक है जी कोयटा से है, तो जो सेंसिटिविटीज़ हैं वहाँ की वो उनके बारे में जानते हैं, और मुझे उम्मीद है उनसे कि वो लिप सर्विस नहीं करेंगे, माजी में जिस तरह कमेटियां काम करती रही उस तरह नहीं करेंगे, लिप बल्कि सर्विस की बात ही नहीं है। प्रैक्टिकली सबसे पहली और अर्जेंट बात यही है कि ये जो कुछ इस्लामाबाद में किया गया है पुलिस ने उनके साथ, ये नहीं होना चाहिए। पुलिस किसी का जो सूरत नहीं सरबराह होना है चाहिए। उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। ये आप किस सस्पेंशन की बात करते हैं? हाई जी, इस्लामाबाद को पता नहीं किसकी आशीर्वाद है। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों की आशीर्वाद है, जिसकी भी आशीर्वाद हो, वो कंटेम्प्ट नोटिस की परवाह नहीं करते। इलेक्शन कमीशन उन्हें हटाने की बात करता है तो उनको हटाया नहीं जाता। तो पीछे कौन सी ताकत है जो उनको, मेरा ख्याल है देखिए रियासत की ताकत होती है, लेकिन रियासत की ताकत किसी को जवाबदेह भी होती है। अच्छी जो रियासत होती है ना, गुड स्टेट, उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं। अगर वो एक्सेसिव मोड के अंदर चली जाए तो वो रिट्रीट करती है, लेकिन और जो लोग मुलविस होते हैं उन्हें सजा देती है। रियासत की जो ताकत होती है, जो अच्छी रियासतें होती हैं, जो मोहतरम रियासतें होती हैं, जो तरक्की याफ्ता रियासतें हैं, वो तो आवाम को जवाब दें हैं। यहाँ पे हम आवाम का ही कचूमर निकालते रहते हैं हर वक्त। चलिए, हमारा एक डायलेमा है। एक उम्मीद रखते हैं कि इस पे कुछ ना कुछ अच्छा अमल दरामद होगा। एक अच्छा सियासी खबर भी आइंदा भी एहतजाज पे इस तरह मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा तो मुतालबा भी है, दरख्वास्त भी है, रियासती इदारों से भी है, हुकूमतों से भी है कि तमाम जो एहतजाजात हैं उनको आप पुरअमन रखें और उनको इस तरह की वायलेंट सूरत हाल में ना बदलें। बाय द वे, कल हम ने प्रोग्राम में बात की, नवाज शरीफ साहब जो है दामादी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है वो लाहौर से भी कुछ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, मैं यही डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, नवाज शरीफ लाहौर के NA 130 और मनसेरा के NA 15 से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 लाहौर और 242 कराची और PPP 158 और PPP 154 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 119 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है, और इसी हल्के से सूबाई असम्बली की सीट की नशिस्त पे लड़ेंगी। अच्छा, अम्बिया साहब के बारे में मैं नहीं कहना, जहांगीर तरीन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जनाब, वो तो लोधरा से लड़ेंगे। 155 लोधरा और PPP 227 और PPP 228। शेख रशीद NA 57, वो तो पिंडी के दो चौधरी निसार अली खान NA 53 और 54 से आपका हल्का इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे से लड़ेंगे और हारेंगे। तो आपके चौधरी गुलाम सरवर क्या करेंगे? अब वो है तहरीके जो IPP पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो उससे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला है, लेकिन मैं प्रेडिक्शन किसी टाइम बाद में करूँगा। मैं आखिर में जाते जाते बात करता हूँ। आज एक मज़ेदार खबर आई है न्यूज़पेपर्स में कि हम कल बात कर रहे थे PTI के उम्मीदवारों को रोक के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं उनसे। तो एक उम्मीदवार से कागजात नामजदगी PTI के समझ के छीने गए, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के निकले और बाद में उनसे माफ़ी मांग के उनको छोड़ दिया गया। ये कौन से थे? ये कोई पंजाब का एक हल्का है, वहाँ पे ये बात है। मुझे उनका नाम लिखना चाहिए था अभी। दूसरी बात यह है कि PTI सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है प्री पोल रिगिंग के हवाले से, और उनकी जो हम कल कह रहे थे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इमरान खान। मेरे ख्याल इमरान खान इलेक्शन लड़े ना लड़ें, लेकिन वो लड़ते तो रहेंगे जिस तरीके से उनकी आदत और वो मामलात हैं। लेकिन अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उनकी नाअहली बरकरार रखी है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, प्री पोल रिगिंग का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे नाज़रीन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे इलेक्शन के आज़ादाना, मुनसिफाना और फ्री एंड फेयर पोल पे क्या करती है। चीज़ अगर इजाज़त दे, सादिक सिंजरानी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, चलिए सेनेट के जो चेयरमैन है जी। चलिए खैर, ये इलेक्शन की अब बातें ऐलान किया होते रहेंगी। तो अभी तो मुख्तर वक्त है हमारे पास, तो हमें इजाज़त दीजिए। बिल्कुल ठीक है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।